तो पिछले एपिसोड में यू हाउ का रूममेट भी आ गया था और इसे देख यू हाउ उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे इग्नोर कर देता है और वो सीधे वहाँ से आगे चला आता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि मेरे कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में तुम्हें याद रखना होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि सबसे पहली बात कि तुम किसी को भी कभी यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते। दूसरी बात कि तुम्हें यहाँ पर नेकेड रहने के लिए अलाउ नहीं है। तीसरी बात कि तुम्हें बिना खराटे लिए आराम से सोना है और चौथी बात कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और इसी के साथ साथ यहाँ के साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। तब इसके ऐसे बात को सुनकर यू हाउ को इसके ऊपर गुस्सा आने लगा था और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तब इस पर वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो उसके बाद फिर तुम मेरे हाथों पीटने के लिए रेडी हो जाना और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ट्राई करके भी देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसके लिए वे दोनों यहाँ से नीचे जाने वाले थे और इसी के साथ वो लड़का यू हाउ से उसका नाम पूछता है। तब इस पर यू हाउ कहता है कि दूसरे के बारे में जानने से पहले क्या तुम्हें अपना नाम नहीं बताना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपना नाम वांग डोंग बताता है और फिर यू हाउ भी उसे अपना नाम बता देता है। जिस पर वो उसे कहता है कि बहुत जल्द तुम यहाँ से गायब होने वाले हो और इसके लिए तुम पहले से ही रेडी हो जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे, जहाँ पर वो ओल्ड मैन भी इनके हरकत को देख रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग ने यू हाउ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाउ इसके सामने कमजोर पड़ रहा था और इसके अटैक का सामना करने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। यह देख वांग उससे कहता है कि क्या तुम अपने इसी स्किल का यूज करके मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाउ अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से वो वांग के मूव को बहुत ही आसानी से देख पा रहा था और अब इस तरह से खुद को इसके अटैक से बचाने लगता है। तभी इनके फाइट को देख ओल्ड मैन कहने लगता है कि इस लड़के की फिजिकल फिटनेस तो बहुत ही कमजोर है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब इन दोनों के बीच में और भी शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी और अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि ओल्ड मैन वांग के मूव को भी बहुत ध्यान से देख रहा होता है और कहने लगता है कि सच में यह तो काफी टैलेंटेड है। तभी हम देखते हैं कि वांग फिर से यू हाउ के ऊपर भारी पड़ने लगा था और फिर मौका मिलते ही वो तुरंत इसे नीचे गिरा देता है। अब इस बात से इसे भी समझ में आ गया था कि अगर वो इसी तरीके से इसके साथ में फाइट करता रहा तब वो जरूर ही इसमें हार जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांग के अटैक को रोकने के लिए स्वान्यू हैंड का यूज करता है, लेकिन वांग का अटैक अभी भी इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, जिसके वजह से इसे खुद को यू हाउ को बचाने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब किसी तरह से वो इसके अटैक से बचकर एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधे यहाँ से नीचे गिरने वाला होता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि वांग भी उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि यू हाउ इस जगह पर लटक गया होता है। इसके बाद वो कहता है कि टियानमेंग ने मुझे जो 4 सोल टेक्निक दिया था उसमें से एक सोल शॉक है और अब इसका यूज करके वो तुरंत ही वांग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और यू हाउ इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। यह देख वांग तुरंत उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है, जिस पर यू हाउ से पूछता है कि क्या तुमने अभी भी हार नहीं माना। तब इसकी बात सुनकर वांग अपना हार मानने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो इसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है। जिसके बाद यू हाउ से कहता है कि अगर इस वक्त मेरे पास में कोई नाइफ होता तो इसके वजह से तुम इसमें जरूर मारे गए होते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे रूल को नहीं मानता, लेकिन तुम तो इसके लिए मुझे धमकी दे रहे थे और अगर तुमने रिस्पेक्ट से कहा होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। इसी के साथ साथ वो उससे कहता है कि मैं यह भी जानता हूँ कि अगर तुमने अपने पावर का यूज किया होता तो उसके बाद फिर मेरे जीतने का कोई भी चांस नहीं होता। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब कभी भी तुम मुझे इंसल्ट करने की कोशिश मत करना और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यू हाउ अपने रूम के अंदर प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वांग उससे बताता है कि क्लास आज से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन क्या अभी भी तुम इसी तरीके से यहाँ पर बैठने वाले हो। तब इस पर यू हाउ से पूछता है कि क्या सच में क्लास आज स्टार्ट होगा, जिस पर वांग उससे कहता है कि अभी भी इसमें 1 घंटे का टाइम है और इसीलिए तुम क्लास के लिए रेडी हो सकते हो। लेकिन इस पर यू हाउ कहता है कि तब तो मैं कुछ और देर के लिए प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जिसके बारे में सुनकर वांग इसको स्टूपिड कहता है और इसके बाद वो क्लास के लिए निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग अपने क्लास के तरफ आ गया था और तभी
तभी अनाउंस होता है कि क्लास स्टार्ट होने में केवल 5 मिनट का समय बचा हुआ है और इसीलिए सभी स्टूडेंट तुरंत क्लासरूम के अंदर आ जाएं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सभी लड़की अवांग को ही देखने लगी थी और कहने लगती है कि वह कितना ज्यादा खूबसूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाओ क्लास के लिए लेट होने वाला था और अब क्लास टाइम के खत्म होने में केवल 5 सेकंड का टाइम बचा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जल्दी से दौड़ते हुए क्लासरूम के अंदर आ गया था और वो यहाँ पर सबसे लास्ट में आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए थे और तभी इसके तुरंत बाद इनके टीचर की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरह से शांत हो गए थे। इसके बाद इनकी टीचर इनको अपने बारे में बताती है और फिर इनसे कहती है कि तुम में से हर कोई यहाँ के टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा और इसके बाद वो इनके सामने अपने ऑरा का यूज करते हुए कहती है कि जिस किसी ने भी इन दिनों में फाइट किया है वे अपने जगह पर खड़े हो जाएं। तब इसकी बात सुनकर यू हाओ और वांग अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देख इनकी टीचर कहती है कि ऐसे तो केवल 2 ही हैं, जबकि मुझे लगता है कि इनके अलावा बाकी सब पूरी तरह से बेकार हैं। इसके बाद वो इनसे कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हारे अंदर चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत है तो उसके बाद फिर ताकतवर होने का क्या मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इन दोनों के अलावा सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और इसी के साथ साथ इनको श्रेक प्लाजा का 100 चक्कर लगाना है। तब इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट काफी हैरान हो गए थे, जिसके बाद टीचर इनसे कहती है कि जो कोई भी इसमें फेल हो गया उसे तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर एक लड़का टीचर से कहता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ और जब हमने फाइट नहीं किया है तो हम चक्कर क्यों लगाएं। तब इस पर वो टीचर गुस्सा होते हुए अपने सोल्डिंग को एक्टिवेट कर लेती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अब इसके गुस्से को देखते ही सभी स्टूडेंट तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद वो टीचर इनसे कहती है कि तुम्हारे पास इसके लिए केवल 1 घंटे का टाइम है और इसीलिए जो कोई भी इतने समय में यह टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया तब उसे उस कंडीशन में यहाँ से जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि टीचर वांग और यू हाओ को भी अपने पास में बुलाती है और फिर कहती है कि फाइनली यहाँ पर 2 ब्लडी चिल्ड्रेन हैं और इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछती है कि तुमने किसके साथ में फाइट किया और यह फाइट किस लिए हुई थी। तब इस पर यू हाओ बताता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और केवल एक छोटे से बात के वजह से हमारे बीच में फाइट हुई थी। तब इसके बारे में जानकर टीचर कहती है कि अगर तुम दोनों रूममेट्स हो तब तो यह बात और भी अच्छी है, क्योंकि इस तरीके से तुम दोनों में और भी अच्छा कंपटीशन होगा और इसी के साथ साथ तुम दोनों प्रोग्रेस भी करोगे। लेकिन इसके बाद वो अचानक से कहती है कि अब तुम्हें भी दौड़ लगाना होगा, जिसके बारे में सुनते ही वे दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और वांग उससे कहता है कि क्या आपने नहीं कहा कि हम दोनों ब्लडी चिल्ड्रेन हैं। तब इस पर टीचर कहती है लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम दोनों को दौड़ नहीं लगाना है। और इसके बाद वो इनसे कहती है कि 100 चक्कर के लिए तुम्हारे पास भी उतना ही टाइम है जैसा कि अभी बाकी लोगों के पास में बचा हुआ है। तब इसके ऐसे बात को सुनकर वांग इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था, लेकिन यू हाओ तुरंत उसे वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। तब इस पर वांग उससे पूछता है कि तुम मुझे बाहर लेकर क्यों चले आए, क्योंकि वह टीचर तो सच में क्रेजी है। तब इस पर यू हाओ से कहता है कि तुम उसके सामने क्या कर पाते और क्या तुम उसे हरा पाओगे। और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तब तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए उसके हर बात को मानना पड़ेगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है, क्योंकि टीचर ने यह टेस्ट किसी चीज के बारे में सोचकर ही रखा होगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों साथ साथ में चक्कर लगाने लगे थे, क्योंकि जो कोई भी 100 चक्कर लगाने में फेल हो जाएगा टीचर आज तुरंत यहाँ से उसे बाहर कर देगी। तभी वांग उससे कहता है कि तुमने उस दिन मुझे हरा दिया था और इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या सच में वो कोई स्पिरिचुअल पावर थी। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और फिर कुछ देर बाद उससे कहता है कि अगर तुमने अपने पावर का यूज किया होता तब उस दिन मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिस पर वांग भी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेरे ताकत की बराबरी कर पाएंगे और इसी वजह से 10 ईयर्स ओल्ड तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तब इस पर यू हाओ से कहता है लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं भूलना चाहिए कि मैंने इसी का यूज करके तुम्हें हरा दिया था। जिसके बाद वांग उससे कहता है कि आज तुमने टीचर से मुझे बचाया है और इसीलिए अगर आने वाले समय में कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। लेकिन इस पर यू हाओ से कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और इतनी बात कहकर वो इससे आगे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से इसी तरह से बातें करते हुए चक्कर लगाने लगे थे, लेकिन इन दोनों की आपस में अभी भी नहीं बन रही थी और इसके बारे में सोचकर वांग थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो और ज्यादा स्पीड से दौड़ लगाने लगा था और अब इस तरह से वो इसमें सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके ऊपर ड्रोन के जैसा
कोई चीज उड़ रहा होता है, जिसके मदद से वो टीचर इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लड़के इस टेस्ट को पास करने के लिए तेजी से दौड़ने लगे थे, जबकि युहाओ की कंडीशन अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी और अब इस तरह से वो सबसे पीछे हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग सबसे पहले इस टेस्ट को पास कर लेता है और इसके अलावा बाकी स्टूडेंट ने भी इस टेस्ट को पास कर लिया था और इसके अलावा इनको दिया गया 1 घंटे का टाइम भी खत्म होने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ अभी भी काफी दूर होता है, जिसे देख वांग कहता है कि जा तो काफी कमजोर है, लेकिन आखिरकार मैं उससे कैसे हार गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ भी यह टेस्ट किसी तरह से पास करने वाला होता है, लेकिन अब वो ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं दौड़ पाता और इसके बाद वो यहाँ पर नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग ने यहाँ पर आकर उसे बचा लिया था और इसी के साथ साथ वो अपने बॉडी में बटरफ्लाई वाले विंग को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख टीचर कहती है कि यह तो लाइट और बटरफ्लाई है, जो कि असल में सबसे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई स्पिरिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग इस तरह से युहाओ की मदद करने लगा था और वो इसके आखिरी राउंड को कंप्लीट करने में इसकी मदद करता है, जिसके बाद युहाओ इसके लिए इसे थैंक यू भी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर इनमें से कुछ स्टूडेंट का नाम लेती है, जिसका मतलब था कि वे इस टेस्ट में फेल हो गए थे और अब इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी इनमें से एक लड़का कहता है कि मैंने तो पूरे 100 राउंड को कंप्लीट किया था, लेकिन इसके बाद भी आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? तब इस पर टीचर उसे कहती है कि तुमने 2 राउंड को कंप्लीट करने के लिए चुपके से राइड का यूज किया, जिसके वजह से तुमने केवल 98 राउंड को कंप्लीट किया है। जिस पर वो लड़का टीचर से कहता है लेकिन केवल इसके लिए आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। तब इस पर टीचर कहती है कि श्रेक एकेडमी मॉन्स्टर को कल्टीवेट करता है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि जिनके पास में भी अच्छी इंटीग्रिटी नहीं है वो यहाँ पर रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसके वजह से यह चीज केवल तबाही लेकर आएगी और इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं हो। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि मैंने जिन सभी 9 लोगों का नाम लिया था वे सभी टेस्ट के दौरान चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और अगर तुम मेरे इस बात से सहमत नहीं हो तो फिर इसके बारे में बात करने के लिए तुम एकेडमी का फेयर ऑफिस में जा सकते हो। तभी वो लड़का गुस्से में कहता है कि युहाओ ने भी तो अपने राउंड को कंप्लीट नहीं किया था, बल्कि उसने भी इसमें किसी दूसरे का मदद लिया था, लेकिन इसके बाद भी आपने इसको एलिमिनेट क्यों नहीं किया? तब इस पर टीचर कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते और इसीलिए अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बाकी लोगों को क्लासरूम में जाने के लिए कहती है, जिस पर वांग कहता है कि यह टीचर तो सच में बहुत ही क्रूएल है। तब इस पर युहाओ कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो फिर मैं भी इसमें फेल हो गया होता। तब इस पर वांग कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ में फाइट करके अपना टाइम बर्बाद नहीं किया होता तो फिर तुमने इसे अपने आप ही पास कर लिया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी फिर से क्लासरूम में आ गए थे, जहाँ पर वो टीचर युहाओ से खड़ा होने के लिए कहती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी सोल पावर लेवल क्या है, जिस पर युहाओ कहता है कि मेरी सोल पावर की लेवल 11 है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर सभी लोग इसी के बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि इसकी सोल पावर तो केवल 11 लेवल की है। जिसके बाद वांग भी सोचने लगता है कि यह तो मेरे लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि उसके पास में केवल लेवल 11 वाली सोल पावर है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसके सामने हार गया। तभी उसे याद आता है कि श्रेक एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए कम से कम उसके पास में लेवल 15 वाली सोल पावर होनी चाहिए। तभी टीचर कहती है कि युहाओ श्रेक एकेडमी का गेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन अगर वो एकेडमी के द्वारा दिए गए टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो गया तब उसके बाद उसे भी बाकियों के जैसे निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो टीचर युहाओ को बैठ जाने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर कुछ देर के लिए अपना क्लास लेती है और फिर जैसे ही कुछ समय के बाद इनका क्लास खत्म हो जाता है वो इनसे बताती है कि आफ्टरनून में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होगी और इसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टीचर युहाओ को रोक लेती है और उसे अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।